हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। अभी क्या है कि एएलपी का जो रिजल्ट है सीबीटी वन का, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस सभी ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि जो सीबीटी वन का रिजल्ट है वो 12 फरवरी के पहले या उस दिन उससे पहले आ जाएगा। और जो डेट है सीबीटी टू का एग्ज़ाम का, वो लगभग 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो ये नोटिस किसी भी मामले में अगर आप देखेंगे तो वो सही मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा एडिट किया हुआ है। इसका जो फॉर्मेट है, ऐसे कभी भी नोटिस नहीं आती है रेलवे की तरफ से कि उसमें कई अंडरलाइन दिए हों और ये सारी चीज़ें मेंशन हों। हालांकि अगर ये चीज़ें सही हैं तो चलिए ठीक है। और मैं एक हफ्ते पहले भी मैंने देखा था कि नोटिस को लेकर के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े कि 31 जनवरी के आसपास में सीबीटी वन का रिजल्ट आ जाएगा। 31 जनवरी बीत गया, लगभग आज 5 तारीख भी हो गया और फिर ये नोटिस आई है और इसके रिगार्डिंग सभी लोगों ने ऐसे वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं शुरू से भी कहता आया हूँ कि जितने भी लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी वन अगर उनका बेहतर हो गया है तो किसी भी इधर उधर की वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। आप सीबीटी टू की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और देखिए, सीबीटी वन के रिजल्ट के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, 40 दिन, 45 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और मुझे शुरू में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते थे कि कितना टाइम सीबीटी वन और सीबीटी टू के बीच में मिल जाता है। तो अब तक मान चलिए 2 महीना तो आपको टाइम मिल गया है और रिजल्ट आने के बाद भी आपको लगता है कि कम से कम मुझे लगता है कि 1 महीना और कम से कम मिलेगा। तो सीबीटी वन से लेकर के सीबीटी टू के बीच में कम से कम 3 महीने का तो मिनिमम आपको टाइम मिला है। और इस बीच में जिनका ट्रेड पेपर भी नहीं तैयार था, जिनका बेसिक साइंस नहीं तैयार था, वो लोग भी अब इस बीच में अपना तैयारी कर चुके होंगे। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनसे तो पीछे ही रह जाएंगे जो लोग शुरू से कर रहे थे। मैं जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो गया था, सीबीटी वन का आंसर किया आया था, उसके बाद से मैंने वीकली स्टडी प्लान अपलोड करना शुरू कर दिया था और लगभग 6 वीक का स्टडी प्लान अपलोड हो चुका है और 1 वीक का और मैं स्टडी प्लान अपलोड करूंगा जिसमें सारा अब तक कवर हो जाएगा। तो जितने भी लोग अब भी अवेयर नहीं हो पाए हैं, और क्योंकि देखिए सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोग सोच रहे हैं कि अगर मेरा 40 नंबर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा और मैं सीबीटी टू की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, तो उसमें डाउट में रह करके वो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई एग्जैक्ट किसी भी जोन का कट ऑफ तो प्रेडिक्ट कोई कर नहीं पाएगा। किसी जोन में हो सकता है 40 नंबर पे हो भी जाए और किसी जोन में हो सकता है कि 50 नंबर के आसपास में चला जाए, 45 नंबर चला जाए रॉ मार्क्स के आधार पे। तो अगर 40 नंबर पे किसी का हो गया और उसने तैयारी नहीं की है, तो सबसे पहले मान के चलिए कि बहुत सारे लड़के तो एलिमिनेट हो जाएंगे आपके जोन से, क्योंकि सीबीटी वन के बाद जो है कंपटीशन आपका ज़्यादा रहेगा। और बहुत अच्छी बात है कि जो लोग बाउंड्री पे हैं और वो तैयारी नहीं कर रहे हैं और जिनकी तैयारी बेहतर है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि बाउंड्री वाले लड़के तैयारी ही ना करें और जब सीबीटी टू का रिजल्ट आ जाए और उनका अचानक से हो जाए उसमें, तो इनकी तैयारी पहले से ही बेहतर नहीं है। तो जब इनकी तैयारी पहले से ही बेहतर नहीं है, तो जो लोग जिनके नंबर अच्छे थे, ठीक ठाक थे और वो अच्छे से तैयारी कर रहे थे, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए मैं कहता आया हूँ कि अगर आप बाउंड्री पे भी हैं, 40 में 42 नंबर के आसपास में आपका नंबर बन रहा है, तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि बैक टू बैक पेपर होने हो सकता है आपका एनटीपीसी में ये तैयारी काम आ जाए और ग्रुप डी के भी पेपर होने हैं, उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। आप इधर उधर की वीडियो में, फेक न्यूज़ के चक्कर में आप मत पड़िए। और जितने लोग कोर्स लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग कोर्स परचेज कर लीजिए। किसी का भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, 1000, 2000 रुपये, 2500 रुपये की, कोई लोग तो 500-500 में तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी ऑथेंटिक टीचर हैं, जिनसे आपको लगता है कि यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं, उनके द्वारा जो पढ़ाए हुए वीडियोज़ हैं वो मुझे समझ में आते हैं, तो आप उनका कोर्स परचेज कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जो लोग ऑफलाइन जाकर के मतलब कोचिंग सेंटरों में जाकर के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं कहूँगा घर पे स्टडी जो है, पढ़ाई करना बहुत ही सस्ता है, बहुत ही आसान है। आपको रूम रेंट नहीं देना होता है। कम से कम 1 महीने का भी रूम रेंट अगर आप खर्च करेंगे तो बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। बाहर आइए, आप देखिए मिनिमम 1 महीने में कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये लगते होंगे और उसी 5 से 6 हज़ार में आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आप चाहे तो 2 बैच ले सकते हैं। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। और इधर उधर की वीडियो में कोई शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं, या फिर कई लोग मुझसे मैसेज करते रहते हैं बार बार कि अभी बुक्स के बारे में भी मैसेज कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक बुक्स नहीं खरीदा है या फिर आप बुक्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप, और सिलेबस भी नहीं आप डिसाइड कर पा रहे हो, तो आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो पाएगी। हम लोग के टाइम में सीबीटी वन के से लेकर के सीबीटी टू में बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था, लेकिन फिर भी देखिए उस समय इतना ज़्यादा टाइम मिला, इतनी ज़्यादा सीट थी, फिर भी बहुत अच्छे स्कोर वाले लड़के भी सीबीटी टू के पार्ट बी में ट्रेड में फेल हो गए। तो इस समय सोचिए सीट कहाँ ज़्यादा है। जनरल वाले देखेंगे तो किसी लगभग ऑन एवरेज जो जोन है उनकी सीट 500, 600, 800 इसी के आसपास में है।
तो ये नोटिस बिल्कुल भी फेक है, मैंने भी पढ़ा और एक हफ्ते पहले भी इसी तरह का वीडियोस आ रहे थे कि 31 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, 31 जनवरी तक। तो मैंने सोचा उससे भी मैं भी वीडियो बनाऊं, लेकिन इन सब वीडियो से मैं कोशिश करता हूं कि अपने को दूर रखना। लेकिन आज जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो अपना ग्रुप है द स्टूडेंट का, उसमें बहुत सारे मैसेज आ गए और उसमें लोगों ने इस नोटिस को पोस्ट किया, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। 3-4 मिनट 5 मिनट का आपका समय अगर मैंने आपको बर्बाद किया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और अगले वीक का जो स्टडी प्लान है 2 दिन बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।